गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को ज्ञान, विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों के लिए गणेश चतुर्थी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन उनकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता में वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय विद्यार्थियों को अच्छी विद्या और बुद्धि पाने में सहायक हो सकते हैं। गणेश जी की पूजा और मंत्र जाप। विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के सामने एकाग्रचित होकर बैठें और ऊं गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र बुद्धि को तीव्र और एकाग्रता को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा दूब घास भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा की माला अर्पित करें। यह माना जाता है कि दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सफलता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मोदक का भोग लगाएं। मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग। इस दिन विद्यार्थियों को गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप मोदक का सेवन करें। यह माना जाता है कि मोदक का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को ज्ञान और विवेक प्रदान करते हैं। गणेश मंत्र की पुस्तक का पाठ। गणेश चतुर्थी के दिन विद्यार्थियों को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। यह पाठ अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस पाठ के नियमित रूप से करने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और वे अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को सिंदूर भी अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह उपाय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे वे परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन में सफलता के लिए गणेश जी का ध्यान। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और वे आसानी से कठिन विषयों को समझ सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन से इस आदत को शुरू करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। भाद्रपद माह गणेश पूजन को समर्पित है। इस माह में विघ्नहर्ता की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह गणेश पूजन को समर्पित है। इस माह में विघ्नहर्ता की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह को गणपति जी के जन्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्म हुआ था। हर साल इस तिथि को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणपति जी को घर लाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, मोदक, खीर, फल और कई तरह की मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। इस दौरान बप्पा की पूजा करने से ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आदि देवता शिवपुत्र श्री गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। इस वर्ष शनिवार 7 सितंबर 2024 को चतुर्थी है। विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं है। निम्नलिखित 8 प्रयोग किए जा सकते हैं। श्वेतार्क गणेश को पूर्वाभिमुख हो रक्त वस्त्र आसन प्रदान कर यथाशक्ति पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लड्डू या मोदक का नैवेद्य लगाकर एयूएम गम गणपतये नम की 21, 51 या 108 माला कर उपलब्ध साधनों से या केवल घी से 1 माला आहुति दें। विवाह कार्य या पारिवारिक समस्या के लिए उपरोक्त तरीके से पूजन कर ओं वक्रतुंडाय हूं का प्रयोग करें। माला मूंगे की हो। आकर्षक वशीकरण के लिए लाल हकीक की माला का प्रयोग करें। विघ्नों को दूर करने के लिए श्वेतार्क गणपति पर एयूएम गम गौ गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा की 21 माला जपें। शत्रुनाश हेतु नियम की जड़ के गणपति के सामने हस्त पिशाच लिखे स्वाहा का जप करें। लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। पूजनादि कर मध्य पात्र में स्थापित कर दें तथा नित्य मंत्र जपें। शत्रु वशी हो
तथा घोर से घोर उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। शक्ति विनायक गणपति, इनकी आराधना करने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान होकर उभरता है, उसे जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती है। कुम्हार के चौक की मिट्टी से अंगूठे के बराबर मूर्ति बनाकर उपरोक्त तरीके से पूजन करें तथा 101 माला एयुएम ह्रीं ग्रीन ह्रीं की जप कर हवन करें। नित्य 11 माला करें तथा चमत्कार स्वयं देख लें। लक्ष्मी विनायक गणेश, इनका भी प्रयोग उपरोक्त तरीके से कर निम्न मंत्र जपें। एयुएम श्रींगम सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमाणे स्वाहा। 440 तर्पण नित्य करने से गणेश जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आधुनिक युग में महत्वाकांक्षाओं के चलते मनुष्य शीघ्र ही कर्ज के जाल में फंस जाता है। लाख कोशिश करने पर भी उससे निकल नहीं पाता। दैव कृपा ही इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। निम्न मंत्र की 108 माला गणेश चतुर्थी पर कर यथाशक्ति हवन कर नित्य 1 माला करें। शीघ्र ही इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी। एयुएम नमो विघ्नहराय वित्तेश्वराय गमं गणपतये नमः। भगवान गणेश की स्थापना के बाद 10 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ कार्यक्रमों के बाद वक्त आता है उनके विसर्जन का। देश भर के लोग गणेश विसर्जन के लिए बहती हुई नदियां तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में इन दिनों काफी भीड़ जमा होती है। मुंबई जैसे शहरों में तो इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि उनमें कभी कभार खो जाने का डर रहता है। आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। गणपति विसर्जन के नियम। सबसे पहले प्रतिदिन की जाने वाली आरती पूजन अर्चन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्थि वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल फूल वस्त्र दक्षिणा 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल गेहूं और पंचमेवा और दूर्वा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी वैसी श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुण्य संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन सुख शांति समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगें।